स्वागत है सोबिस्सा की ज्ञानशाला में। सोबिस्सा की नहीं है, आपकी ज्ञानशाला बच्चों। नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। बच्चों सम्मिश्र संख्या क्या है उसको अभी बताते हैं आपको। इससे पहले जो एक टॉपिक बताया था आपको, वो बताया था इमेजिनरी नंबर का। तो एक बार अगर आप उसको ज्ञानशाला, सोबिस्सा ज्ञानशाला में देख लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने में आसानी होगी। फिर भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आ जाओ टॉपिक पे। देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, जल्दी से आओ। अगर मैं आपसे बोलूँ x² + 1 = 0, x की जगह कुछ भी वैल्यू रखो, x की जगह कुछ भी वैल्यू रखो मेरे प्यारे। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 में से 1 और 1 जुड़ेगा बेटा 2 हो जाएगा। -1 रख के देखता हूँ मेरे प्यारे, -1 रखो, -1 रख के देखा, -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, +1 होता है, ये भी 2 आने वाला है। तो ना तो 1 से सेटिस्फाई हो रहा, ना -1 से सेटिस्फाई हो रहा। इसका मतलब कोई भी वैल्यू प्लस की रख लो, कोई वैल्यू माइनस की रख लो, नहीं सेटिस्फाई हो रहा, नहीं सेटिस्फाई हो रहा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे क्या रखें जो सेटिस्फाई हो जाए। तो बेटा 1 और -1 तो एक रियल नंबर थे, और 1 और -1 को रख के ये सेटिस्फाई इक्वेशन नहीं हो रही है। तो बात को समझना, टॉपिक पे आने वाले हैं। इसका मतलब अगर हम कोई वैल्यू रखेंगे तो वो रियल नंबर तो होगी नहीं, क्योंकि रियल नंबर को तो सेटिस्फाई हो नहीं रहा। इसका मतलब जो वैल्यू आने वाली है वो इमेजिनरी आने वाली है। क्या आने वाली है? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी कैसे आने वाली? देखो x² + 1, x² + 1 = 0, x², 1 को इधर ले गया, -1 स्क्वायर को ले गया इधर, तो अंडर आ गया, तो अंडर -1 आ गया या √-1 वैल्यू आ गई, और वो इसको सेटिस्फाई करेगी। जाहिर सी बात है, जब यहाँ से निकल के आई है तो सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करके देखते हैं, √-1 रख के देखते हैं इक्वेशन में, ये आ गया, रूट का स्क्वायर, रूट खत्म, -1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 हो गया, तो सेटिस्फाई कर दिया √-1 ने। तो रियल से तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, किसी और से सेटिस्फाई हुआ, और वो किसी और कौन है? जो रियल नहीं है। जब रियल से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो जिस वैल्यू से सेटिस्फाई हुआ वो है √-1, तो वो रियल नहीं है। और जब रियल नहीं है वो, तो उसको बोल दिया इमेजिनरी, उसको बोल दिया काल्पनिक। जब वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक होगी ना कोई चीज, तो रियल नहीं है तो वो इमेजिनरी कहलाई। क्या कहलाई? इमेजिनरी। तो ये है इमेजिनरी वैल्यू, और इमेजिनरी वैल्यू को आई से डिनोट करते हैं, ये बात हम बता चुके हैं आपको। और आई होता है आयोटा, और आयोटा ग्रीक वर्ड का है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ वर्ड होते हैं ऐसे, आयोटा ग्रीक वर्ड का है, इसलिए आई से डिनोट करते हैं। आई नाम हो गया इसका, इमेजिनरी वैल्यू हो गई। और बेटा जो इमेजिनरी वर्ड है, जो इमेजिनरी वैल्यू है √-1, ये जो वैल्यू आई, इस आई को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? आइए अच्छे से समझते हैं। मैं आपको अच्छे से बताता हूं कि आई को हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं। इधर आइए, जैसे आई है, कहीं पर आई कुछ नहीं है तो 1 लिख रहा है, ठीक है, 1 लिख रहा है, और 1 लिख रहा है, कहीं 2 लिख रहा है, कहीं 3 लिख रहा है, ये सब बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन अभी बताता हूँ, जल्दी से पूरा टॉपिक देखना, समझ में नहीं आएगा वरना। चलो देखो, ये 1i, 2i, 3i, 4i, इससे पहले 0i भी हो सकता है। हाँ हो सकता है 0i, हो सकता है 0i। बेटा देखो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब रियल नंबर हैं, और i जहाँ लग गया वो √-1 है, और जहाँ i है वहाँ इमेजिनरी है। इमेजिनरी के साथ अगर रियल भी आ जाता है तो वो इमेजिनरी ही बन जाता है। इसका मतलब ये रियल और इमेजिनरी का मिक्स हो गया, साथ में दोनों संगति मिक्स हो गए। रियल और इमेजिनरी एक साथ हो गए, संगत हो गई उनकी, और जब संगत हो गया तो वो दोनों मिल गए, और ऐसे मिले कि वो सम्मिश्र बन गए, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो रियल और इमेजिनरी आपस में आ गए हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। कॉम्प्लेक्स, अब वो नंबर कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा है, ना वो रियल रहा ना वो इमेजिनरी रहा, बल्कि वो इमेजिनरी के साथ मिल गया, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसको और अच्छे समझते हैं। आइए, जैसे इसको इसके साथ में जोड़ दूं, कुछ इसके साथ मैंने 2 जोड़ दिया, ठीक है, 2 क्या है? रियल पार्ट, रियल नंबर। अब ये रियल नंबर है, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, ये रियल नंबर है मेरे प्यारे। और तुम्हें पता है आई के साथ जो जुड़ गया, भले ही वो रियल था, लेकिन आई के साथ जुड़ गया, बुरे के साथ रहते रहते बुरा बन गए। इसलिए आई के साथ रहते रहते आई क्या था? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी वैल्यू। आई क्या थी? इमेजिनरी वैल्यू, जो कि √-1 है। और √-1 मतलब आई के साथ रहते रहते जो रियल वैल्यू थी वो भी इमेजिनरी पार्ट बन चुका है। तो मेरे प्यारे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि रियल और इमेजिनरी एक साथ मिल गए तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन चुकी है। ये और अच्छी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन चुकी है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है सिचुएशन। कैसे? यहां पे बेटा ध्यान से देख, ये एक रियल पार्ट है जिसे ए से डिनोट कर दे रहा हूं मैं, और ये हो गया बी पार्ट और ये आई पार्ट। तो यहां पे ध्यान से देख, ए रियल पार्ट,
एक रियल पार्ट है, लेकिन जो इमेजिनरी वैल्यू के साथ है, आयोटा के साथ में है, वो अब रियल पार्ट नहीं है बेटा, वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। वास्तविक पार्ट, काल्पनिक पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो सम है, चाहे वो क्या जो इन दोनों पार्ट का संगम है, सम है, वो ऐसा नंबर बनाएगा जो खिचड़ी बन गई, जो दिमाग को घुमाएगा, जो कुछ अलग होगा, जो रियल से कुछ अलग होगा, जो ना तो रियल है ना इमेजिनरी है, वो इमेजिनरी और रियल को मिला के बना है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कुल मिला के एक डेफिनेशन आई, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट मिला के जो नंबर बनता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे कि 4 + 3i, 5 + 7i, 9 + 8i, कुछ भी हो सकता है। क्या मैं केवल 9 + 8i बोला है? जैसे क्या 9 को भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूं? जब मैंने इससे पहले बोला था आपसे कि भैया 0i, 1i, 2i ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगला क्वेश्चन ये आता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मुझे। क्या 9 + 8i अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है तो 8i इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो क्या 9 भी खाली 9, 5, 7, 8 क्या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं? तो आप सबसे पहले ये बोलेंगे नहीं मैंने तो ये पढ़ा था ये रियल नंबर है। तो बात आपकी बिल्कुल सच है, लेकिन बच्चों इस रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसके साथ में, अगर मैं रियल नंबर के साथ में इमेजिनरी पार्ट को जोड़ दूं तो अब खिचड़ी पक गई, अब ये मिश्र हो गया, समिश्र, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है, जो कि पहले रियल नंबर था, लेकिन जैसे ही उसके इमेजिनरी पार्ट जुड़ा, 0 है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, 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 रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट जैसे ही जुड़ा तो अब जो नंबर आया है वो 8 नहीं है, वो 8 + 0i है, 7 + 0i है, 5 + 0i है, और उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो जो पहले रियल नंबर था अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आया, आई के साथ जो रहेगा ना, आई इमेजिनरी पार्ट है, मतलब इमेजिनरी वैल्यू है। आई खुद अपने आप में, आई इसका मतलब इमेजिनरी है, आई इमेजिनरी वैल्यू है जिसकी वैल्यू √-1 होती है, और आई इमेजिनरी वैल्यू के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाएगा, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहलाती है। मतलब आई इमेजिनरी वैल्यू भी है, आयोटा जिसे बोलते हैं, और आई इमेजिनरी वैल्यू है, साथ के साथ उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलेंगे, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू ही एक ऐसा नंबर बनाएगी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को पैदा करेगा और वही कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ये बात यूलर ने बताई, मैथमेटिशियन यूलर। सही है? तो बेटा एक बात और कंक्लूजन ले ले कि इमेजिनरी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कुछ जुड़ गया, जैसे आई के साथ 0 आया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके साथ रियल पार्ट जुड़ गया तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहने का मतलब a + bi के फॉर्म में जो भी पार्ट होगा या जो भी नंबर निकल के आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जहां पे a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग, और आई आपको पता है आई फॉर आयोटा है, आई की वैल्यू √-1 है। इसी प्रकार से कोई भी नंबर होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अब होमवर्क के लिए आप चेक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना कि 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है। इसी प्रकार से 5 + 2i, 2 + 3i, 9 + 0i। समझ गए? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल अच्छे से बता दिया है। डिटेल में पढ़ने के लिए आप पूरी वीडियो देखें और रिवाइंड कर करके बार बार देखते रहें। कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। 24 सर ज्ञान सलाह आपकी जय हिंद मेरे शेरों।